हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द वर्ड जनरेशन इन जनरल इंडिकेट अ स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। जनरेशन का क्या मतलब होता है? जनरेशन होता है स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट। जैसे अगर कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो एक ही बार में उसके सारे फीचर्स हम ऐड नहीं कर देते। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती जाती है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाती है, उसी प्रकार हम उसमें नए नए फीचर उसमें ऐड करते जाते हैं। और यही जो फीचर ऐड हो रहा है, उसी को जो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे हो रहा है, वही जनरेशन कहा जाता है। उसी को हम जनरेशन बोलते हैं। जनरेशन में हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जो कि 1940 टू 1956 तक चला था। इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होता था फॉर सर्किटरी। सर्किटरी मतलब होता है कि जो कंप्यूटर में छोटे छोटे पार्ट लगे होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्ट होते हैं, उसी को सर्किटरी बोलते थे। तो यहाँ पे सर्किटरी बोलते हैं भी। यहाँ पे जो सर्किटरी यूज होता था वो वैक्यूम ट्यूब यूज होता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। मैग्नेटिक ड्रम यूज फॉर मेमोरी, और मेमोरी और स्टोरेज के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक ड्रम यूज होता था। दे यूज मशीन लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के लिए मशीन लैंग्वेज, यानी कि जो हम उसमें इंस्ट्रक्शन देते थे, कोडिंग करते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, वो मशीन लैंग्वेज में होता था। मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी लैंग्वेज, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सॉल्व वन प्रॉब्लम एट अ टाइम। हाँ, एक बार में केवल एक ही प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सकता था। ये मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टीटास्किंग नहीं था। इनपुट वाज फेड यूजिंग पंच कार्ड एंड पेपर टेप। जिस तरह से आज हम इनपुट कीबोर्ड के थ्रू देते हैं, माउस के थ्रू, बहुत सारे इनपुट डिवाइसेज हैं, लेकिन उस समय में इनपुट जो है पंच कार्ड से देते थे या पेपर टेप से। यही दो डिवाइसेस थी। आउटपुट वाज जनरेटेड ऑन प्रिंट आउट। हाँ, और आउटपुट जो होता था, जनरेट होता था, वो आउट मतलब प्रिंट आउट के फॉर्म में हार्ड कॉपी मिलती थी हमें आउटपुट की। एडवांटेज देख लेते हैं इसके। एडवांटेज बस इतना ही था, ये फास्टेस्ट कंप्यूटर थे अपने टाइम के। अब डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज तो बहुत सारे थे। जैसे बल्कि इन साइज में काफ़ी बड़ा था, और इतना बड़ा था कि टेक अ रूम टू इंस्टॉल। और इस कंप्यूटर का पूरा सेटअप बैठाने में यहाँ पे लगभग एक रूम का पूरा स्पेस ले लेता था, पूरा रूम कवर कर लेता था। सेकंड पॉइंट है कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, साइज में बड़ा था तो इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करता था। जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो जनरेट अ लॉट ऑफ हीट, हीट जनरेट होता था। और हीट जनरेट होने के कारण ड्यू टू हीट द हार्डवेयर फेलियर अगर हार्डवेयर जो वहाँ पे लगे थे, लाइक एज वैक्यूम ट्यूब, ये भी एक हार्डवेयर ही था, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे। इसलिए इन्हें बहुत जल्दी जल्दी मेंटेनेंस की ज़रूरत इन्हें पड़ती थी। वेरी एक्सपेंसिव एंड हैड लिमिटेड कमर्शियल यूज। हाँ, इस समय ये काफ़ी महंगे भी थे, इसलिए कमर्शियल पर्पज़ के लिए कम यूज होते थे। ज़्यादातर यूज होते थे ये एस्ट्रोनॉट के द्वारा मिलिट्री पर्पज़ के लिए, और साइंटिफिक लाइक वेदर फॉरकास्टिंग ऐसे जगहों पे ज़्यादा यूज होते थे उस समय साइंटिफिक पर्पज़ के लिए। ये जो कंप्यूटर थे, जैसे इनिएक हो गया, यूनिवेक हो गया, इडवेक हो गया, ये सब उस समय के कंप्यूटर थे, मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे ये। इसके बाद आता है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, जो कि 1956 टू 1963 तक चला। हाँ, इसमें जो सर्किटरी पर्पज़ के लिए ट्रांजिस्टर यूज होता था, और मेमोरी के लिए मैग्नेटिक टेप, या स्टोरेज और प्राइमरी मेमोरी दोनों के लिए मैग्नेटिक टेप यूज होता था। दे यूज असेंबली लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग। और यहाँ पे प्रोग्रामिंग के लिए, कोई भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए, कोडिंग करने के लिए हम असेंबली लैंग्वेज का यूज करते थे, जो कि कंपेरेटिवली इजी होता था दैन मशीन लैंग्वेज। यहाँ पे जो वहाँ पे जैसे 0 और 1 के फॉर्म में पूरा होता था, लेकिन यहाँ पे लाइक अगर हम एडिशन लिखना चाहते हैं तो ऐड लिख सकते थे। मतलब ये सिंबॉलिक लैंग्वेज था, असेंबली लैंग्वेज एक प्रकार से ये बोल सकते हैं। इनपुट वाज फेड यूजिंग पंच कार्ड। और इनपुट के यहाँ पे भी अभी वैसे कोई इनपुट डिवाइसेस आए नहीं थे, तो हम पंच कार्ड से ही इनपुट देते थे, और आउटपुट जनरेटेड ऑन प्रिंट आउट। और प्रिंट आउट मतलब हार्ड कॉपी आउटपुट की जनरेट होती थी। इसके बाद एडवांटेज। इसके एडवांटेज क्या क्या थे? कंज्यूम लेस हीट दैन प्रेसीडेड कंप्यूटर। मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की कंपैरिजन में ये लेस एनर्जी कंज्यूम करती थी। लेस एनर्जी कंज्यूम करती थी तो हीट भी कम प्रोड्यूस करती थी। कंपेरेटिवली स्मॉल इन साइज, साइज में कम, थोड़ा मतलब छोटी थी साइज में। असेंबली लैंग्वेज इज इजी टू लर्न। हाँ, असेंबली लैंग्वेज जो था, ये एक सिम्बोलिक लैंग्वेज था, तो ये लर्न करने में भी थोड़ी मतलब इजी था, आसानी से लर्न हो जाता था, कोडिंग में आसानी होती थी इससे, असेंबली लैंग्वेज से।
फास्टेस्ट प्राइमरी एंड लार्ज सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी थोड़ी फास्ट थी दैन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, और सेकेंडरी मेमोरी भी थोड़ी बड़ी थी, साइज सेकेंडरी मेमोरी का थोड़ा बढ़ गया था। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज मतलब जनरेट हीट, अभी भी ये हीट जनरेट करता था, मतलब उतना अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में ये अच्छा ही था उस समय। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो असेंबली लैंग्वेज यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ हाई लेवल लैंग्वेज भी आ गए थे सेकेंड जनरेशन में, जैसे कोबोल हो गया, फोर्ट्रेन हो गया, एल्गोल हो गया, स्नोबॉल हो गया। ये सब हाई लेवल लैंग्वेज हैं जो कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर मतलब सेकेंड जनरेशन में ही आ गए थे, लेकिन मेनली जो यूज होता था वो असेंबली लैंग्वेज यूज होता था। इसके बाद है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 से 1971 तक ये चला था। इसमें जो सर्किटरी पर्पज़ के लिए डिवाइस यूज होती थी वो इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी चिप यूज होती थी। मैनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स सच एज ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर वर मिनिएचर्ड एंड प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप कॉल्ड आईसी। मतलब आईसी चिप, ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप थी वो बनी कैसे थी, यहाँ पे कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते थे जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, रजिस्टर और कैपेसिटर, ये तीनों को छोटा करके मिनिएचर्ड फॉर्म में इन्हें सिलिकॉन चिप में ऐड कर दिया गया था, उसी को आईसी चिप बोलते हैं। मैग्नेटिक डिस्क यूज फॉर मेमोरी, यहाँ पे मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क यूज होते थे। कोबोल एंड फोर्ट्रेन आर हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज दैट टाइम। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो हाई लेवल लैंग्वेज यूज करने लगा था, जहाँ पे कोबोल और फोर्ट्रेन ये दोनों बेसिक लैंग्वेजेस थे हाई लेवल, ये सेकेंड जनरेशन में ही आ गए थे, लेकिन मेनली ये थर्ड जनरेशन में एज ए हाई लेवल लैंग्वेज यूज होने लगे थे। कीबोर्ड एंड माउस यूज्ड फॉर इनपुट, हाँ यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड और माउस यूज होते थे इनपुट डिवाइस के लिए। इसके बाद एडवांटेज देख लेते हैं। आईसी इंक्रीज द स्पीड ऑफ इफिशियंसी, स्पीड एंड इफिशियंसी, मतलब यहाँ पे जो आईसी चिप लग गया था वो स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड और इफिशियंसी दोनों बढ़ा दी थी। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंटेड, यहाँ पे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए थे। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है हम बाद में डिस्कस कर लेंगे दूसरे वीडियो में। इसको देखते हैं। गेट रिड्यूस द साइज ऑफ कंप्यूटर, हाँ इंटीग्रेटेड सर्किट जो मतलब छोटा था तो इससे कंप्यूटर की साइज़ भी छोटी हो गई। एंड दे आल्सो यूज फॉर कमर्शियल पर्पज़, मतलब साइज़ भी छोटा हो गया था, इलेक्ट्रिसिटी ये कम कंज्यूम करते थे, इजी टू मेंटेन था, मतलब पावर कम कंज्यूम करता था, इसलिए कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी ज़्यादा यूज होने लगे थे। डिसएडवांटेज इसका क्या था, गॉट हीट क्विकली, हाँ ये जल्दी हीट हो जाता था। डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, मतलब अभी भी ये डिफ़िकल्ट तो था ही मेंटेन करने के लिए इससे थोड़ा डिफ़िकल्टी होती थी, बट सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में ये थोड़ा इजी टू मेंटेन था। इसके बाद है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 टू 1989 तक चला था। इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होता था सर्किटरी पर्पज के लिए। माइक्रो प्रोसेसर क्या था कि इसमें बहुत सारे आईसी चिप को एक ही चिप में इंक्लूड कर दिया जाता था, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। सेमी कंडक्टर मेमोरी वर यूज, यहाँ पे जो मेमोरी थी वो सेमी कंडक्टर मेमोरी आ गई थी, सिलिकॉन की बनी हुई मेमोरी आ गई थी जो कि फास्ट थी। मैनी न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम वर डेवलप्ड लाइक एज एम एस डॉस, हाँ एम एस डॉस जो था वो CLI कॉमन लाइन इंटरफेस था। माइक्रोसॉफ्ट विंडो और यूनिक्स ये दोनों जो है GUI मोड में वर्क करते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ GUI इंटरफेस, हाँ ये जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो और यूनिक्स है ये दोनों GUI इंटरफेस मतलब GUI मोड में वर्क करते थे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मोड में। एडवांटेज, दे वर स्मॉलर चीपर फास्टर दैन दियर प्रेडिसेसर, हाँ अपने प्रेडिसर मतलब अपने पहले के कंप्यूटर से ज़्यादा छोटे भी थे, सस्ते थे और फास्टर भी थे। कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। नेटवर्क अलाउ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को नेटवर्क में कर दिया जाता था, बहुत सारे कंप्यूटर को ऐड कर दिया जाता था रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। दियर बाई इनेबलिंग इफिशियंसी यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, इससे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हाँ जैसे प्रिंटर है तो बहुत सारे कंप्यूटर से प्रिंटर को ऐड कर दिया जाता है, तो वो प्रिंटर क्या हम मतलब इफ़िशियंटली यूटिलाइज कर पाते हैं, प्रिंटर का ज़्यादा यूज कर पाते हैं, नहीं तो प्रिंटर ज़्यादातर खाली ही रहता है। ऐसे केस में हम उसे बहुत सारे कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं जिससे पूरी तरह से उसका यूटिलाइजेशन इफ़िशियंट यूटिलाइजेशन हो पाए उसका। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर का भी हम ऐसे ही इफ़िशियंटली यूटिलाइजेशन होता है शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज मतलब नेटवर्क में। डिसएडवांटेज क्या था, डिसएडवांटेज में AI वर नॉट इंट्रोड्यूस्ड, हाँ
एआई पूरी तरह से इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया था, और अब भी हम 5th जनरेशन की ओर अग्रसर हैं, लेकिन है तो मेनली 4th जनरेशन में। इसके बाद है 5th जनरेशन कंप्यूटर, जो कि इस समय चल रहा है। इससे पहले भी 4th जनरेशन, लगभग हम लोग 4th जनरेशन में ही हैं, 5th जनरेशन की तरफ अभी बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग 4th जनरेशन में, लेकिन यहाँ पे 5th जनरेशन देख लेते हैं। देवर कम्प्लीटली बेस्ड ऑन न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एआई। हाँ, ये 5th जनरेशन जो है वो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होने जा रहा है। द एम ऑफ 4th जनरेशन कंप्यूटर टू डेवलप डिवाइस दैट रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज। जैसे अभी हम जो मतलब लैंग्वेज यूज करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेज यूज करते हैं, लाइक सी हो गया, C++, जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन। ये सब जो है ह्यूमन लैंग्वेज पूरी तरह से नहीं समझ पाती हैं। तो हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं 5th जनरेशन में कि हम अपने मतलब नेचुरल लैंग्वेज में उसे इंस्ट्रक्शन दे कंप्यूटर को, और कंप्यूटर समझ जाए, उस पर रिस्पॉन्ड करे, हमारे नेचुरल लैंग्वेज पे रिस्पॉन्ड करे। फील्ड ऑफ एआई, यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज की हम बात नहीं किए हैं, क्योंकि एडवांटेज तो यही होगा कि उन सबसे अच्छा है जो इसके प्रेसिडेंट जनरेशन्स थे, उन सबसे अच्छा है 5th जनरेशन। यहाँ इसलिए डायरेक्टली हम फील्ड ऑफ एआई देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे एआई का फील्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फील्ड गेमिंग में है, एक्सपर्ट सिस्टम में है, नेचुरल लैंग्वेज तो हम ऐसा बनाना चाहते हैं एआई को कि वो हमारे नेचुरल लैंग्वेज पे रिस्पॉन्ड करे। न्यूरल नेटवर्क, ये हॉटेस्ट एरिया है, इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे न्यूरल नेटवर्क पे। न्यूरल नेटवर्क में बेसिकली ये होता है, जैसे आजकल हम बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, सॉफ्टवेयर्स आपकी बॉडी को स्कैन करके डिजीज का पता लगा देते हैं, उसी को न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। रोबोटिक्स में तो यूज कर ही रहे हैं एआई का।